नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के एक नई टाइप के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले 5 से 6 वीडियो तक आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपसे आगे आने वाले क्वेश्चन आसानी से बन सकें। किसी भी चैप्टर को लगाने से पहले आप शुरू से पढ़ें ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों, आज हम किस तरह के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कौन सी धनराशि, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है और आपसे बोलता है साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। तो मैंने आप लगातार 2-3 वीडियो से आपको समझाया है, कभी भी बोलता है हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है? मिश्र धन, अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन। तो चलिए दोस्तों, आप एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन है 500 रुपये। अगर इस धन को मैं 2 साल के लिए देता हूँ, 2 साल के लिए देता हूँ, तो मेरे को इसमें ब्याज मिलता है, मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 2 साल का कितना हो गया? 100 रुपये, ठीक है। ये चीज़ आपने समझा। तो मेरे को 2 साल बाद जो मिश्र धन मिलेगा, मतलब ये मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये क्या है? एसआई, ठीक है। ये प्रिंसिपल है और ये है एसआई, ये दोनों मिलके मुझे अमाउंट मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 600 रुपये, ठीक है। अगर इसी मूलधन को मैं फिर ब्याज पर देता हूँ उसी रेट पर, और इस बार मैं देता हूँ कितना? 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के लिए तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 200 रुपये मिलेगा। 200 रुपये मिलेगा, क्योंकि 2 साल का 100 रुपये था, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 200 रुपये, ठीक है। 50 रुपये 1 साल का। तो इस बार जो मेरा मूलधन मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा? 700 रुपये, ये बनेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर भी आपका वही मूलधन है जो कि यहाँ पर है, ठीक। अंतर क्या आ रहा है? ब्याज पर। क्यों? क्योंकि समय बढ़ रहा है, रेट वही है। समय बढ़ने पर हमको क्या होता है? ब्याज ज़्यादा मिलता है। अगर आप सोचिए, ये मिश्रधन और इस मिश्रधन का मैं डिफरेंस लेता हूँ, यानी कि मैं अंतर करता हूँ, ठीक है, अंतर करता हूँ। 700 और 600 का अंतर करते हैं तो कितना आता है? 100 रुपये आया, 100 रुपये। अब इसका अंतर किए हैं तो इसका मतलब ये क्या है? अगर मैं घटाऊंगा तो इसको भी घटाऊंगा। ये 100 रुपये आखिर है क्या? आपको ये समझना, ये 100 रुपये आखिर है क्या? देखिए, जब भी आप इसका अंतर करते हैं, देखिए मूलधन इसमें भी है, मूलधन इसमें है, तो मूलधन मूलधन क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि ये खुद से माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है जो ब्याज ज़्यादा है उससे छोटा वाला ब्याज घटेगा। तो 200 रुपये ब्याज 4 साल में बन रहा था, तो इससे अगर मैं 2 साल का ब्याज माइनस करता हूँ तो आप समझिएगा ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आया है वो क्या है भाई? यहाँ से 2 साल का ज़्यादा ना ब्याज बना है, यानी यहाँ पर बना है 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज, तो ये चीज़ आपने समझा। मतलब ये बाहर की चीज़ है, फिर भी मैंने आपको समझाया कि मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज को उसी मूलधन और किसी और ब्याज से घटाते हैं तो मूलधन पूरा का पूरा क्या होता है? घट जाता है। बस हमारे पास जो अंतर आता है वो क्या आता है? ब्याजों का अंतर और समय का अंतर। ये एक चीज़ सही है, ठीक। तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले समझिएगा, बड़े से छोटा घटता है। क्या? बड़े से छोटा घटता है। तो आप समझिए 7 वर्षों में मिश्रधन कितना हो रहा है? 568 रुपये, जबकि वही धन 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 520 रुपये। तो आप जरा सोचो समय का कितना अंतर है? तो देखिए 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। तो 2 वर्षों के 2 वर्ष ज़्यादा लग गए तब ना पैसा ज़्यादा मिला है। तो कितना ज़्यादा मिला है? तो आप इसको जब अंतर करते हैं तो मिलता है कितना? 48 रुपये, यानी 2 सालों में 48 रुपये साधारण ब्याज ज़्यादा बना है, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालता हूँ, ठीक है,
1 वर्ष का, तो आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 24 रुपये 1 साल का। ठीक है, 24 रुपये 1 साल का आपको क्या मिलता है? साधारण ब्याज। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है तो आप किसी भी एक राशि को चुन लीजिए, चाहे आप इसको चुन लीजिए चाहे आप इसको चुन लीजिए। तो मैं छोटा वाला चुनता हूँ। आप ये देखिएगा 5 सालों में जो मिश्रधन बना है वो कितना बना है? 520 रुपये, यही बना है। 5 सालों में मिश्रधन बना है 520 रुपये। तो जरा सोचिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस एसआई, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ा जाता है ना मिश्रधन बनता है। यानी इसमें आपका मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, और ब्याज जो शामिल है वो कितने सालों का है? 5 सालों का। तो आपको यहाँ पर पता है मेरा 1 साल का ब्याज कितना है? 24। जब 1 साल का 24 है तो 5 साल का साधारण ब्याज वो कितना हो जाएगा? तो आप भाई 24 1 साल का तो गुणे 5 कर दीजिए, 24 पंचे 120 रुपये। ठीक है, अब आपको पता चलता है यार 120 रुपये क्या है मेरा साधारण ब्याज 5 सालों का, यानी 5 सालों का ब्याज इसमें जुड़ा होगा। ठीक है, 5 सालों के मिश्रधन में 5 सालों का ब्याज भी जुड़ा होगा। तो अगर मैं 520 में से, ठीक है, 520 रुपये में से 120 रुपये माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये। तो ये जो धनराशि आई है वही है आपका क्या? मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको क्या करना है, बड़े वाले मिश्रधन से छोटा वाला मिश्रधन घटाएंगे तो आपको क्या आएगा? जितने वर्षों का गैप होगा उतने वर्षों का साधारण ब्याज आता है। ठीक है, आप इससे इसको भाग देंगे तो आपको 1 वर्षों का ज्ञात हो जाता है। 1 वर्षों का ज्ञात हो जाता है। अब आप किसी भी मिश्रधन को 5 साल में उठाते हैं तो आप 1 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, बस इसको घटा दीजिए। अगर 7 वर्षों का उठाते हैं तो 1 वर्ष में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 24 सत्ते जो भी होता है आप उससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 इन 2 years एंड टू ₹1020 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 year। यानी कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये एवं 5 अधिक वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बोलता है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाती है, तो आप समझिएगा 2 सालों में वो कितनी हो रही है? 720 रुपये हो रही है। ठीक है, 2 सालों में 720 रुपये हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द बोलता है कि 5 अधिक वर्षों में, ठीक है, 5 अधिक वर्षों में, फर्दर पीरियड ऑफ 5 year, यानी कि इस समय से 5 साल और आगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 साल, यानी 7 सालों में वो कितना हो जाएगा? 1020 रुपये। ठीक है, 1020 रुपये, यानी कि 7 वर्षों में जो मिश्रधन आपको मिलेगा वो मिलेगा 1020 रुपये। ठीक है, तो अब आप इसका क्या ले लेंगे? डिफरेंस लेंगे। 5 और 2 का डिफरेंस होता है कितना? 5 साल। 720 और 1020 इनमें अंतर है कितना? 300 रुपये का। ठीक है, 300 रुपये का। तो आप यहाँ पर समझिएगा 5 साल में 300 रुपये, ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो 1 साल का अगर निकालते हैं 5 6 का 30, यानी 60 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज आता है कितना? 60 रुपये। क्लियर है? अब आप समझिए किसी भी धन में ले लिए आप, अगर आप इसमें 2 years वाले में लेते हैं तो ये 2 साल का मिश्रधन है, यानी इस पर 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। तो भाई 2 साल का अगर अपन निकालते हैं तो 60 गुणे 2 करिए, कितना आता है? 120, 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो ये है आपका क्या? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यानी 120 रुपये जुड़कर मिला होगा किसमें? 720 रुपये में। तो बस आपको क्या करना है? 720 माइनस 120। क्लियर है? आप इसको घटाते तो आपके पास आता कितना? 600 रुपये। तो ये है आपका क्या? मूलधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years एंड टू ₹854 इन 4 years।
फाइंड द सम। यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात की जाए। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी चीज समझिएगा, 4 सालों में कितना हो रहा है 854 रुपए और 3 सालों में कितना हो रहा है 815 रुपए, यानी डिफरेंस कितना है 1 साल के ब्याज का। तो 1 साल में ब्याज बन रहा है कितना 39। अब चाहो तो आप 4 साल में रखिए, 3 साल में रखिए। अगर 3 साल का आपको निकालना है तो 39 इंटू 3 करिए तो आपका बनता है कितना 117 रुपये। ठीक है, 9 3 27 117 रुपये। ठीक है, अब आप अगर 3 साल वाले में रखते हैं तो 815 रुपये था। ठीक है, तो अगर आप 815 में से 117 को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो आपके पास आता है कितना 698 रुपीज़। ठीक है, 698 रुपीज़, ये है आपका क्या मूल धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ 550 इन 2 years and to rupees 575 in 3 years. Find amount in 4 years. दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है और 4 सालों का आपका मिश्र धन पूछा है। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपए तथा 3 वर्षों में 575 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों में वह धन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 2 सालों और 3 सालों का आपको दिया है, तो सबसे पहले समझिएगा 3 साल, तो 3 सालों में धन कितना हो रहा है, तो भाई 3 सालों में हो रहा है 575 रुपये, और जबकि 2 सालों में वही धन कितना हो रहा है 550 रुपये। तो देखिए सालों में कितने को गैप है, 1 साल का गैप है, और 1 साल में कितना रुपए ज़्यादा मिल रहा है, तो भाई आप देखेंगे, सॉरी ये 75 रहा ना, 575 रुपये, तो ये मिलेगा आपको 25 रुपये का गैप। ठीक है, 575, हाँ 25 रुपये का गैप मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा 25 रुपये क्या है 1 साल का साधारण ब्याज है। जब 1 साल का साधारण ब्याज है तो 2 साल का कितना होगा 50 रुपये। ठीक है, तो 2 सालों का 25 दूनी 50 रुपये साधारण ब्याज होगा। अगर मैं इससे 50 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरा मूलधन कितना आता है, तो आप सिंपल चीज़ है, मूलधन मेरा आता है कितना 500 रुपये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 4 सालों का मिश्र धन चाहिए, यानी कि अमाउंट चाहिए, तो भाई 4 सालों में आपको मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एसआई भी मिलेगा। ये है आपका प्रिंसिपल। अब आपको एसआई जोड़ना है इसमें, तो 1 साल का ब्याज कितना है, देखिए 25 रुपये। 1 साल का ब्याज है 25 रुपये, तो 4 सालों कितना होगा 25 के 100, यानी 100 रुपये और मिलेगा। तो जो अमाउंट आपको मिलना है, ठीक है, 4 सालों में अमाउंट मिलना है, वो कितना मिलेगा 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 2240 इन 2 years एंड टू रुपीज 2600 इन 5 years. फाइंड सम। ठीक है, यानी कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो वह रकम कितनी है। तो दोस्तों आप समझिएगा, आपको सबसे पहले बड़े से छोटा घटाना है ना, तो 5 सालों में कितना हो रहा है 2600 रुपये, और जबकि 2 सालों में, ठीक है 2 सालों में हो रहा है कितना 2240 रुपये। तो अगर आप अंतर लेते हैं तो भाई 3 सालों का अंतर है। ठीक है, 3 सालों का अंतर है। ठीक, 0 0 10, 100 में से 40 गए तो आप सीधे से 60, यहाँ पर बचेगा 5 और 5 में 2 गए 3, 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये आपका क्या है 3 सालों का साधारण ब्याज। अगर आप इसे काटते हैं तो 120 रुपये। ठीक है, 1 साल का जो ब्याज आता है वो कितना आता है 120 रुपये। ठीक है, जब 120 रुपये 1 साल का ब्याज है तो 2 साल वाले में पुट करते हैं तो 12 दूनी 24 यानी 240 रुपये। 240 रुपये यानी 2240 रुपये में से
240 रुपये क्या है, ब्याज है, तो 000 2000, ठीक है। ये जो 2000 आया है वो है आपका क्या, प्रिंसिपल, यानी कि ये है क्या, मूलधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा है, रेट परसेंट पूछा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन इससे भी लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा 10 वर्षों में आपका कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे 3000 रुपये मिश्रधन हो रहा है, जबकि वही मूलधन पर 8 सालों में जो मिश्रधन है वह कितना है, 2900 रुपये है। तो 10 और 8 दोनों का अंतर कितना है, 2 साल। 2 सालों में ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है भाई, 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो 100 रुपये ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 50 रुपये। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई 2 सालों का ब्याज कितना ये। अब चलते हैं अपन लोग मूलधन ज्ञात करते हैं। मूलधन ज्ञात करने के लिए चाहे तो आप इस पे रखिए, चाहे इस पे रखिए, किसी पे भी रखिए, जो आपको आसान लगे। 10 वर्षों में और आसान है क्योंकि 10 से गुणा करना पड़ेगा तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 2500 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो देखिए मैं डायरेक्ट इस वाले में रख देता हूँ। तो 10 सालों का जो अपन ब्याज बनाते हैं, जब 50 रुपये है 1 साल का, तो 50 गुणे 10 कितना होता है, 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये ये है क्या, 10 वर्षों का साधारण ब्याज। अब 10 सालों का मिश्रधन कितना था, 3000 रुपये, तो 3000 में से जब मैं 500 घटाता हूँ तो 2500 रुपये मेरे को क्या मिलता है, मूलधन, ठीक है। 2500 रुपये मुझे क्या मिला, मूलधन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पकड़ में आ गया। अब आपको क्या करना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चाहे आप ब्याज आप 1 साल का लीजिए, चाहे किसी साल का लीजिए, आप चाहो तो 1 साल का ब्याज भी रख सकते हो या 10 साल का ब्याज भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10 साल का ब्याज रखते हो क्योंकि आपने इसको निकालना है, तो 2500 रुपये 10 वर्षों में 8% की दर से 500 रुपये ब्याज देती है, ठीक है। अगर आप समय 1 साल रखते तो आप यहाँ पर कितना रखते, 50, ठीक है। 1 साल का रखते तो समय 1, तो रेट के लिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 50, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 25 दूनी 50 या जाएगा 20, जीरो से आप जीरो काट दीजिए, तो रेट क्या आ गया, रेट आ गया 2%। तो इस तरह से आप दर प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।